the queen of soap operas. Successful woman, businesswoman, the director, the producer, the venture capitalist. Ekta Kapoor is one woman who needs no introduction. और आज एकता कपूर के 45th बर्थडे पर हम नजर डालेंगे उनकी सक्सेस की अकल्पनीय कहानी पर। कैसे बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र की डॉटर बन गई इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पर्सनालिटी। 7 जून 1975 जितेंद्र और शोभा कपूर के घर हुआ एकता का जन्म। एकता कपूर ने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम से अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं एकता कपूर अपने कॉलेज स्टडीज के लिए गई मिठीबाई कॉलेज। एकता कपूर को जानने वाले जानते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने बिजनेस की शुरुआत कर ली थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 19 इयर्स की एज में एकता कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि 17 इयर्स की उम्र में ही एकता कपूर ने एक एड फिल्म मेकर के साथ काम करने की कोशिश की थी, लेकिन एकता कपूर की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। इसके बाद एकता जब 19 इयर्स की हुई, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सुपरस्टार जितेंद्र को एक टेलीविजन चैनल के लिए शो प्रोड्यूस करने की ल्यूक्रेटिव डील मिली और उन्होंने अपने घर की लेडीज से पूछा, आर दे रेडी फॉर इट? फिर क्या था? After completing her bachelor's degree in commerce, Ekta Kapoor, under the advice and financial backing of her father, began her production house, Balaji Telefilms, in 1994. एकता ने बहुत होप के साथ अपने काम की शुरुआत की, but unfortunately her first 6 telefilms pilot and 3 filmed ventures had turned out to become drastic failures. लेकिन फिर 1995 में एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा हम 5 और ये बन गया एकता कपूर के करियर का सबसे बड़ा सक्सेस। After airing Hum 5 for a few years, Ekta launched her and television's most popular and most ran serial क्योंकि सास भी कभी बहू थी in the year 2000. एकता कपूर के इस शो ने टेलीविजन इंडस्ट्री के इतिहास को बदल दिया। घर की वुमेन को टारगेट करके बनाया गया शो इतना पॉपुलर हुआ कि ओरिजिनल टेलीकास्ट से लेकर इस शो की रिपीट की रेटिंग आसमान छू रही थी। From here onwards, there was no looking back for her and huge leaps were taken. इस शो के बाद एकता कपूर ने शोज लाइक कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की से कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बनाए। टेलीविजन पर मिली इस सक्सेस के बाद एकता कपूर ने फिल्म्स का रुख किया और साल 2001 में ही उन्होंने गोविंदा स्टारर फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में इन्वेस्ट किया। एकता कपूर ने 2000 से लेकर 2007 तक सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन 2008 में रिसेशन और उनके लंबे समय से चल रहे शोज की रेटिंग में आया डिप और एकता के बिजनेस वेंचर को लगा सेटबैक एंड शी टुक अ ह्यूज पे कट टू सपोर्ट हर बिजनेस। यही नहीं, एकता कपूर की कंपनी का पार्ट रहे उनके डैड जितेंद्र और मॉम शोभा कपूर ने भी लिया पे कट। लेकिन मुश्किलों को पीछे छोड़कर कैसे कामयाबी की नई कहानी लिखी जाती है, ये एकता कपूर से बेहतर कोई नहीं जानता। And she came back with new films and television shows, and all of them proved to be a big success. एकता कपूर ने ढेर सारे टेलीविजन शोज के साथ कई सक्सेसफुल फिल्म्स को प्रोड्यूस किया। एकता कपूर ने एक OTT प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की, जो आज देश के यूथ के बीच एक अच्छी पकड़ रखता है। Well, having completed over 15,000 hours of television content since inception, there is no single soul in this country, or for that matter in the continent, who has the guts to compete with her. और आज भी एकता कपूर जैसी सक्सेस स्टोरी के आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाया है। And on her 45th birthday, we would like to wish the Tsar of Indian television a Zoomalicious birthday. Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.